नबी पे भरोसा रखेगा तो नहीं हार सकता। जो पिक्चर देखे वो हराम है। मोहम्मद के पीछे लोग तलवार लेके पड़े रहे मगर मोहम्मद को उखाड़ नहीं पाए। मुस्लिमों को बुरा क्यों लग जाता है या इनसिक्योर क्यों होने लग जाते हैं जब कोई अंधभक्त उनको देख के जय श्री राम के नारे लगाने लग जाता है? फिर भी वहाँ पे महिलाएं लोग इस्लाम ले रही है, बुर्खा वगैरह पहन रही है। मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे 2 बच्चे मदरसा जाते हैं। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल की एक और नई वीडियो में। तो भाई रिएक्ट करने वाले हैं इंस्टाग्राम पर क्या कुछ वायरल चल रहा है। देखिए इंस्टाग्राम पर भी बहुत कुछ चलता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था कि भाई इंस्टाग्राम पे ना लोग काफ़ी जुड़े हैं और वहाँ भी कई बातें आ रही हैं सामने। उन्हीं पर हम रिएक्ट करेंगे, देखेंगे भाई क्या कुछ चल रहा है। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए वो बटन देख रहे होंगे काला वाइट, उसे सब्सक्राइब बटन कहते हैं, उसे दबाइए ताकि जब भी मैं कभी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आराम से आप देख सकें। चलिए वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, सुनते हैं। इस्लाम में कुछ शब्द बड़े प्यारे हैं। एक शब्द है हराम, कि भैया जो पिक्चर देखे वो हराम है। क्यों? क्योंकि किताब पढ़ने पे सोचना पड़ता है और मूवी देखने पे मस्ती से उसमें कोई सोचना नहीं है। तो जो चीज आपकी सोच को मार देती है, इस्लाम उन सारी, कितना वैज्ञानिकता है इस बात में। पर किसी ने कभी अपने मौलाना से नहीं पूछा होगा कि शराब क्यों हराम है, क्योंकि शराब तुम्हारी सोच को मार डालेगी। जेका गोवा जाए नहीं मिले थे नाली किनारे पर आ रहा थे, भाई सब थोड़े गोवा जाए पावत है। तो जो शराब आपको नाली किनारे लेटा दे रही है, इसका मतलब वो आपकी सोच को मार दे रही है। तो इस्लाम ने कहा कि जितनी चीजें आपकी सोच को मार रही हैं वो सब हराम है। देखिए बात में तो दम है, लेकिन इसमें कई वेरिएशन भी हैं। क्योंकि शराब से इंसान का जहन ज़रूर बंद हो जाता है, लेकिन फिर वो अपने इमोशन के तहत काम करने लगता है। ऐसे जैसे मानो जो भी दिमाग ने उसको ट्रेंड किया है, जिस्म को, इमोशन को, वो इस तरीके से काम करने लगता है। कोई बात बुरी लगी होती है तो शराब पीने के बाद, क्योंकि अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो इमोशनल होने लगता है। किसी बात का बुरा लगा होता है, गुस्सा आया हुआ होता है, तो वो पीने के बाद दिमाग काम नहीं करता तो अब गुस्सा आने लगता है। तो इसकी कई सारी संभावना है कि शराब पीने के बाद बहुत नुकसान होता है, स्पेशली उन लोगों को जिनका बस अपने ऊपर नहीं चलता, और ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं दुनिया में। रही बात फिल्मों की, तो भाई फिल्मों में भी कई ऐसी चीज़ें सिखाई जा रही हैं जो इंसान का जो ईमान है उसमें गड़बड़ी पैदा हो रही है ना। मतलब आप किताब से कुछ सीख रहे हो, अपने दीन से कुछ सीख रहे हो, फिर अचानक से कोई नई बात पैदा होती है, फिर आदमी का फजूल दिमाग चलता है। तो ये फिल्मों से इंसान का ईमान ख़राब हो रहा है। कुछ फिल्मों से, कुछ फिल्में अच्छी भी होंगी, लेकिन ज़्यादातर फिल्में जो है ना बस वो जहन को ख़राब करने वाली हैं। तो बेशक ये वजह होगी, वरना इसमें तो और भी वेरिएशंस हैं और भी इसमें गहराइयाँ हैं। अगर उतरेंगे तो पता चलेगा कि उसकी क्या साइंस है, कि हराम खा क्यों नहीं सकते, हराम पी क्यों नहीं सकते, हराम पहन क्यों नहीं सकते, उसकी बहुत गहराइयाँ हैं। हमने तो सिर्फ बहादुरी के किस्से सुने थे, सिर्फ किस्से सुने थे कि कोई, हम तो सोचते थे कोई तो होगा जो पानी पिलाएगा अमेरिका को, कोई है। लेकिन अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह ने कहा रुको अमेरिका, घुटनों पे लाते हैं, और अमेरिका जैसा देश कह रहा है हम 30 दिन की मजदूरी दे रहे हैं, आप तेल ले लो। अब हम हाथ जोड़ रहे हैं ईरान के आगे। और मैं आपको बता दूं, जो अपने हक, ईमान और मजहब, धर्म पे चलेगा, जो अल्लाह पे भरोसा रखेगा, नबी पे भरोसा रखेगा, तो नहीं हार सकता। पंडित जी में तो ईमान कूट कूट के लग रहा है कि भाई उन्होंने कुछ पढ़ा ज़रूर है, लेकिन हाँ ईरान ने ज़रूर दिखा दिया है कि भाई डटे रहना किसे कहते हैं। तो ये तो पूरी दुनिया को पता चल गया है। एक मोटिवेशन का काम किया ईरान ने, और जंग तो जिस तरीके की खबरें आए दिन आ रही हैं, तो उसमें भी वो डटा हुआ ही है। तो ये तो काबिल तारीफ है। मोहम्मद का प्रयास बुद्ध के प्रयास से ज्यादा बहुमूल्य है। मोहम्मद के पीछे लोग तलवार लेके पड़े रहे मगर मोहम्मद को उखाड़ नहीं पाए। हिंदुस्तान में बुद्ध के पीछे तलवार लेके नहीं पड़े और बुद्ध को उखाड़ दिया। कुरान में भी गहराई इतनी ही है, जरा भी कम नहीं, मगर वक्तव्य मोहम्मद के सीधे साधे हैं। मोहम्मद गैर पढ़े लिखे आदमी हैं, इसलिए जब कुरान की आयतें पहली बार उन पर उतरनी शुरू हुई तो वे बहुत घबरा गए। वो इतने घबरा गए कि घर भागे आ गए, पहाड़ पर बैठे थे मौन में ही यह परम घटना घटती है कि सत्य अवतरित होता है। और जब सत्य अवतरित होता है तो सत्य
अभिव्यक्त होना चाहता है। जैसे फूल खिलेगा तो गंध उड़ेगी, और दिया जलेगा तो प्रकाश झरेगा, और सूरज निकलेगा तो वृक्ष जागेंगे, पक्षी गीत गाएंगे। बस वैसे ही जब सत्य का सूर्य भीतर उगता है तो तुम उसे छिपा ना सकोगे, उसकी अभिव्यक्ति होगी, वह पुकारेगा, अभिव्यक्त करो। वही पुकार थी मोहम्मद के भीतर। कहो, लिखो, बोलो, बांटो। बुद्ध और मोहम्मद दोनों को एक ही सत्य का अनुभव हुआ है। भीतर की आवाज कहती गई कि मोहम्मद मैं तुझसे कहता हूं बोल, और जब आवाज इतने जोर से आई कि तुझे करना ही होगा तो वो कब गए। उन्हें बुखार चढ़ाया। अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि जल्दी से मेरे ऊपर दुलाइयां उड़ा दे, मुझे बहुत बुखार आ रहा है। पत्नी ने कहा अभी अभी आप ठीक गए थे सुबह सुबह, इतनी जल्दी इतना तीव्रता से बुखार, और शरीर उनका जल रहा है, और उनकी आंखें ऐसी हैं जैसी उसने कभी नहीं देखी थी। ये बुखार वाली आंखें नहीं। पत्नी ने कहा कि तुम्हारी आंख देख के मैं कह सकती हूँ कि कुछ अभूतपूर्व घटा है। तुम्हारी आंखों में ऐसी चमक कभी न थी, तुम्हारे ऊपर कोई विराट ऊर्जा उतरी। फिर धीरे धीरे उसने पूछा कि क्या तुम्हारे भीतर हो रहा, मुझे कहो। जो उन्होंने कहा वो सीधा साफ था, लेकिन उसमें गहराइयां भी थीं। ये वचन भी सीधे साफ हैं। यूं ऊपर से देखोगे तो तुम प्रभावित न होगे, लेकिन जरा इनकी गहराइयों में उतरोगे। देखिए, एक बात तो साफ है कि प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफस्टाइल को शुरू से लेकर के उस वक्त तक जब तक वो हयात थे, वो हाजिर थे सबके सामने, तब तक की लाइफ उनकी पढ़नी चाहिए। एंड उनके ऊपर क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से सारी चीज़ें हुई, कौन दोस्त था जो दुश्मन बन गया, कौन दुश्मन थे जो दोस्त बन गए, एज अ लाइफ किसी की लाइफ के तौर पर ही पढ़ लेनी चाहिए। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो उस नज़र से ज़रूर पढ़िए उसको, कि मैं किसी की बस बायोपिक टाइप की पढ़ना चाहता हूँ टाइप का कुछ। फिर आप नोटिस करेंगे कि वो जो बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनमें हमारे लिए कितना बेनिफिट है, हमारे लिए कितना फ़ायदा है, उन नियम कानूनों में हमारे लिए कितनी अच्छाइयाँ हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आम तौर पर इंसान मिस आउट करता है, ये सोच करके कि भाई धार्मिक किताब है। ऐसे नॉर्मल भी पढ़ के देखिए, बहुत मुतासिर होंगे। जिसने भी पढ़ा है उसने ये बात मानी है कि एक आम इंसान के बस की बात नहीं है जो प्रॉफिट मोहम्मद कर रहे थे, और उन्होंने ये सिखाया है कि कैसे तुम भी कर सकते हो। ये खासियत थी प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्नतों में, उनकी बातों में। मुझे आज तक किसी ने क्यों नहीं कन्वर्ट किया, जबकि मैं पिछले 10 सालों से मुस्लिम कम्युनिटी के साथ एक्सटेंसिवली जुड़ी हुई हूँ, काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे इन 10 सालों में सिंगल अटेम्प्ट नहीं याद है कि कभी किसी ने मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश किया है। ना ही कभी किसी ने मुझे बुर्का पहनाने की कोशिश किया, ना ही कभी किसी ने मेरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश किया। एंड पिछले 2 सालों से मैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंजुमन इस्लाम, जो कि 150 साल पुरानी संस्था है, उसके साथ ऑफिशियल कैपेसिटी में एज एन एडवाइजर काम कर रही हूँ। देखिए, प्रॉब्लम पढ़े लिखों से नहीं है, प्रॉब्लम इंसानों में पीस बर्बाद करने वालों से है। जो इंसान का अमन चैन बर्बाद करते हैं ना, प्रॉब्लम उनसे होनी चाहिए, ना कि किसी रिलीजन के इंसान से। क्योंकि मेरे नज़दीक सब में अच्छे और बुरे लोग हैं, क्योंकि इंसान की फितरत है अच्छा बुरा होना। वो अलग अलग धर्म में है या कल्चर में है, इस वजह से उन्होंने अपने आप को हिंदू मुसलमान कहा हुआ है, लेकिन है तो इंसान। अब सब में अच्छे बुरे पाए जाते हैं। दिक्कत किन से होती है? दिक्कत उनसे होती है जो जहालत करते हैं, बिला वजह बहस करते हैं, जानबूझ करके किसी का चैन और अमन बर्बाद करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो अभी जो हालात है उसके अंदर अगर कोई चैन और अमन से जी भी रहा होगा ना, तो उसका चैन और अमन बर्बाद करने लोग पहुंच जाते हैं। और कार्रवाई भी उन्हीं पर हो रही है जो चैन और अमन से रह रहे हैं, जो उत्पाद मचा रहे हैं, जो किसी का चैन और अमन ख़त्म कर रहे हैं, उनके साथ लोगों को खड़ा देखा जा रहा है। सबसे प्रॉब्लमेटिक बात ही ये है कि अब जिस तरीके का नज़रिया हो गया है, जिस तरीके का लोगों का चाल चलन हो गया है, और हम अपने आप को कहते हैं कि हम दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। काहे की तरक्की भाई? पीस ही तुम सही से नहीं ला पा रहे इंसान की ज़िंदगी में, उसमें भी उत्पाद मचा रहे हो। तो इस तरीके के हालात में ज़रूर होता है कि फिर सुधारने के लिए फिर उसको अपने ताबे करते हैं इंसान। और वरना अगर समझदार इंसान है, रहने सहने से उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है भाई। मुसलमान तो गाय पालता नहीं, फिर गाय बेचता कौन है?
बाप रे बाप, ये तो बहुत गर्दा वाला बात बोल दी है। कलयुग के भगवान कौन है? मैं उनका नाम बताने से पहले अपनी स्लीपर्स उतार सकती हूँ? हैं? कलयुग के भगवान कौन है और ये चप्पल उतार के बताएगी? किसका नाम बताएगी? कमेंट में लिखिए। जी बताइए। प्रेमानंद महाराज जी। देख भाई, बिल्कुल भी झूठ मत बोलना, एकदम सच बताना। तुझे भी वही लगा ना जो मुझे लगा। आप भी बताइए आपको कौन लगा। मुस्लिम धर्म चाहे जैसा भी हो, लेकिन इसकी एक बात मुझे इतनी बढ़िया लगा है ना, पूरी दिल तक। इनके यहाँ वीआईपी एंट्री नहीं होती। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, अगर कोई अमीर आवे ना तो उसे वीआईपी एंट्री मिलेगी, और जो गरीब है वो पीछे खड़ा हो जाएगा लाइन में, उसको आगे जाकर मिल लेगा। पहले दर्शन अमीर के होंगे भगवान के, और जो गरीब है 2-3 घंटे तक लाइन में लग रहा, उसकी कोई कदर नहीं है। और इनके यहाँ क्या सिस्टम है, अगर कोई गरीब है ना, वो पहला आकर बैठेगा मस्जिद में, तो वो आगे ही बैठा रहेगा, उसे कोई छेड़ नहीं सकता। और जो अमीर है वो पीछे ही आकर बैठेगा। सब एक समान, एक नजर से देखा जाएगा सबको। हमारे यहाँ सिस्टम है, अमीर को पहले वीआईपी एंट्री मिलेगी, जिसके पास पैसा उसे वीआईपी एंट्री मिलेगी, पहले दर्शन मिलेंगे। क्या बोलूं मेरे भाई, बात तो आपने बहुत सही कही है। बहुत बड़े पैमाने पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। जो लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं उनको क्या कहना चाहोगे? नफरत फैलाने वाले क्या जाने, एक मुस्लिम जज हैदर आगा ने भगत सिंह को फांसी देने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मुस्लिमों को बुरा क्यों लग जाता है या इनसिक्योर क्यों होने लग जाते हैं जब कोई अंधभक्त उनको देख के जय श्री राम के नारे लगाने लग जाता है या फिर हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाता है? अरे भाई, तुमको खुश होना चाहिए, क्योंकि उन अनभक्तों को तुम्हारे अंदर राम नजर आ रहे हैं, इसीलिए वो तुमको देख के जय श्री राम कर रहे हैं। तो तुम भी एक अच्छे नागरिक और उनके भगवान होने के नाते खड़े होके उनको आशीर्वाद दे दिया करो। उनको आशीर्वाद दे दिया करो। ला भैया, ये तो रिवर्स मार दिया है। जो व्यक्ति चाय पीता है, मैं खुले खुले शब्दों में कह रही हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है और कोई संकोच भी नहीं है कि जो लोग चाय पीते हैं वो गौ हत्यारे हैं। उनमें और कसाईयों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। मोदी जी तो चाय बेचते थे, लेकिन मुझे इस्लाम के प्रति बड़ा आश्चर्य था कि यार इसमें इतने नियम है, इतना स्ट्रिक्ट है, महिलाओं को बुर्का पहनना पड़ता है, ये पढ़ना पड़ता है, पर फिर भी लोग इतने तेजी से फैल रहा है। मतलब आज की महिलाएं जो मॉडर्न है, जो शॉर्ट कपड़े पहनना चाहती है, जो अपने हिसाब से एक फ्रीडम लाइफ चाहती है, फिर भी लोग इस्लाम कन्वर्ट हो रहे हैं। इवन थाईलैंड, जहाँ पे इतना मतलब इतना ओपन सिटी, इतनी ओपन कंट्री कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जहाँ पे महिला इतने शॉर्ट कपड़े वगैरह पहनती है, और जो कि ऑफ कोर्स देयर राइट, फिर भी वहाँ पे महिलाएं लोग इस्लाम ले रही है, बुर्का वगैरह पहन रही है। क्यों? तो आप हमें ह्यूमन टेंडेंसी हम जो समझ रहे ऊपर रूप से वैसी नहीं होती है। सबसे ज्यादा पाबंदी आप देखोगे कहाँ पे है? इस्लाम में महिलाओं को सबसे ज्यादा पाबंदी है, फिर भी क्या ले रहे हैं? तो दूर से उन्हें समझ में आ रहा है ना भाई, महिलाएं ये इसलिए ले रही है क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि बाजार में कुछ जानवर लोग घूम रहे हैं, और अगर एक भी जंगली जानवर घूम रहा है जिससे उनकी जान को खतरा, इज्जत को खतरा, तो भाई क्योंकि ना सरकारें कुछ कर पाए, ना लॉ एंड ऑर्डर का डर उन्हें, ना पुलिस वक्त पर आ पाए, तो करेंगी क्या भाई? अपनी सुरक्षा खुद करो, वरना क्या बोले, हालात तो आप जानते ही हैं। देखो, जो मुस्लिम भाई नमाज पढ़ते हैं, आप देखो ना उनके घुटने ट्रांसप्लांट होते, ना उनकी किडनियां फेल हो, ना उनको कोई बच्चा पैदा करने में दिक्कत, ना उनकी लड़कियां ऑपरेशन से बच्चे पैदा करें। आप सोचो वजह क्या, वो जिनमें 5-5 बार नमाज पढ़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है आचार्य जी? इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, नमाज का प्रचार कर रहे हैं, भाई क्या हो रहा है ये? हम छोड़ते जा रहे हैं, वो पकड़ते जा रहे हैं। तुर्की के अंदर सबके घरों में इंडियन टॉयलेट सीट है, इंग्लिश टॉयलेट होटल्स में है, घरों में नहीं है किसी के। लेकिन हम भारतीय ज्यादा आधुनिक हो गए। अगर पूरा भारत नीचे बैठ के यूरिन करे और घर में 4 बाथरूम है, एक टॉयलेटेड इंडियन रख ले, तो ये किडनियां फेल होनी, प्रोस्टेट प्रॉब्लम होनी, ये पेट खराब होने, घुटनों के ऑपरेशन होने बंद हो जाएंगे, बच्चे ऑपरेशन से होने बंद हो जाएंगे। वो सब तो ठीक है, इससे तो जिस्म ठीक होगा, ईमान भी ठीक करना है भाई। ईमान भी तो गड़बड़ाया हुआ है। देश से मुसलमानों को भगाओ, अच्छा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र चाहिए। अच्छा, और अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए सत्ता में बीजेपी चाहिए। ठीक है, समझिए। और अगर सत्ता में बीजेपी बनी रहे तो उसके लिए मुसलमान चाहिए। अगर मुसलमाने अगर देश में नहीं रहेगा और बीजेपी में तब सत्ता में आएगा ही नहीं, तो बताओ ससुर हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? ये तो बड़का समस्या है, बहुत बड़ा समस्या बोल दिया भाई आप। ये तो मतलब मुसलमान रहेगा तभी हिंदू राष्ट्र रहेगा। मदरसा कभी देखा भी है आपने? मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे 2 बच्चे मदरसा जाते हैं और पूरे 1 साल का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा जी,
ये तो एक टोली को बहुत परेशान करने वाली बात है भाई। मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ता है, मुसलमान के जैसे हो जाओगे? नहीं हो सकते। आज मुझे 4 साल हो गए मुसलमानों के बीच में रहते हुए। 5.5 मंजिल में 32 फ्लैट है, मैं हिंदू हूँ, सबसे पहली मंजिल में रह रही हूँ। आज तक किसी मुसलमान ने इतना नहीं बोला मुझे गलत। और बाजी आप ही और खाना करके निकलते हैं वहाँ से, दुख तकलीफ में पूछते हैं, पता है मैं शाकाहारी हूँ, इसलिए पूछने आते हैं आप शाकाहारी हो या कुछ प्रसाद दिया? मैंने कहा हम नहीं खाते भैया, आपने इतना बोला, इतना ही होता है। देखो कोई मुसलमान बुरा नहीं कर रहा है, हिंदू अपना खुद का बुरा खुद कर रहा है। भाई साहब क्या बोला आंटी ने। तो उम्मीद करते हैं कि आज का रिएक्शन वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस तरीके के कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए